किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि पपीते की फसल में पर्ण कुंचन रोग जिसे हम वायरस बोलते हैं या मोज़ेक वायरस बोलते हैं उसकी हम पहचान कैसे करें, इसके कारण क्या होते हैं और इसका हम निवारण या प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ हम पपीते की खेती कहाँ कहाँ और कितने टेम्परेचर में कर सकते हैं, किस तरह की मिट्टी में कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे हम क्या क्या मतलब कितना लाभ ले सकते हैं, हम 1 एकड़ में खेती करके कितना कमा सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए उपयुक्त जलवायु की। किसान भाइयों, पपीता उष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता वाला मौसम पसंद करता है। यह ठंड और तूफान के लिए बहुत ही संवेदनशील है। अधिक लंबे दिन पपीते के स्वाद और गुणवत्ता को बढ़ाता है। फूलों के दौरान अधिक बारिश हानिकारक होती है और भारी छत का कारण बनती है। किसान भाइयों, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए आइए बताते हैं। पपीता विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। हालांकि बहुत उथली और बहुत गहरी काली मिट्टी उपयुक्त नहीं है। अच्छे जल निकास वाली एवं चूना रहित मृदा पपीता के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मानी गई है। किसान भाइयों, रोपण के समय कैसे इसे पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए और ये सब जानकारी आइए हम बताते हैं। किसान भाइयों, खेत को अच्छी तरह से जोतकर समतल करें तथा इसके लिए भूमि का हल्का ढाल सबसे उत्तम है। इसे आप पौधों की जो पौधों से पौधों दूरी है वो आप कम से कम 5 बाई 5 फीट या 6 बाई 6 फीट या फिर कुछ किसान हैं 6 बाई 8 फीट लगाते हैं और उसके बाद जैसे आपको सुविधाजनक जितनी दूरी रख सकना है आप रख सकते हैं। आप वैसे मीटर के हिसाब से देखा जाए तो 2 बाई 2 मीटर की दूरी सबसे बढ़िया होती है और आप 2 बाई 2 मीटर की दूरी पर जो गड्ढा खोदेंगे वो आप गहराई, चौड़ाई और लंबाई जो गड्ढे का आकार होगा वो 50 सेंटीमीटर के हिसाब से होगा, यानी 50 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और गहराई 50 सेंटीमीटर के हिसाब से होगी। ये आपको पौधा लगाने से 1 महीने पहले खोद लेना है और 15 दिन के लिए इसे खुला छोड़ देना है, जिससे इसके अंदर तेज़ गर्मी और धूप से हानिकारक जो अंडे होते हैं, प्यूमा होते हैं या कवकों के बीजाणु नष्ट हो जाते हैं इसकी वजह से। और इन गड्ढों में 30 ग्राम मल्टीप्लायर, 20 किलो अच्छी पकी नमी युक्त गोबर की खाद या फिर यहाँ पर केचुआ खाद भी ले सकते हैं, आधा किलो सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और मिट्टी में मिला करके पौधा लगाने के 10 से 15 दिन पहले भर देना है। किसान भाइयों, पौधे जब 15 सेंटीमीटर के हो जाएं, तब उन्हें गड्ढे में लगाकर हल्की मात्रा में पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद अब हम बात करेंगे पपीते की फसल में पर्ण कुंचन की रोग पहचान और कारण और उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी हम पहचान कैसे करें। पर्ण कुंचन, लीफ कर्ल या मोज़ेक वायरस या वायरस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी एवं शुहरीदार हो जाती हैं। पत्तियों का विकृत होना एवं इनकी शिराओं का रंग पीला पड़ जाना रोग के सामान्य लक्षण हैं। रोगी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और फलस्वरूप ये उल्टे प्याले के अनुरूप दिखाई पड़ती हैं, जो पर्णकुंचन रोग का विशेष लक्षण है। पत्तियां मोटी, भंगुर और ऊपरी सतह पर अतिवृद्धि के कारण खुरदरी हो जाती हैं। रोगी पौधों में फूल कम आते हैं। रोग के प्रभाव से पत्तियां गिर जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। किसान भाइयों, यह पर्णकुंचन रोग विषाणु के कारण होता है तथा इस रोग का फैलाव रोगवाहक सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। यह मक्खी रोगी पत्तियों से रस शोषण करते समय विषाणुओं को भी प्राप्त कर लेती है और स्वस्थ पत्तियों से रस शोषण करते समय उनमें विषाणुओं को संचारित करती हैं। इनके नियंत्रण के लिए बहुत सारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक स्प्रे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब आप रासायनिक स्प्रे करते हैं तो ये समस्या खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक नियंत्रण पर ही कार्य करें। किसान भाइयों, हम मल्टीप्लायर तकनीक से पपीते खेती
में वायरस के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों में फल वृद्धि, फूल वृद्धि, फल वृद्धि, उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी काम करते हैं। तो जो किसान भाई पपीते की खेती कर रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये सभी फसलें अभी तक जो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लायर तकनीक से की गई हैं। शुरुआत में एक वीडियो दिखाया था जिसमें पर्णकुंचन या वायरस की समस्या थी, और वीडियो में दिखाने का तात्पर्य यही था कि जिन किसान भाइयों की खेत में वायरस की ऐसी समस्या दिखती है वो समझ जाएं कि उनकी फसल में पर्णकुंचन, जिसे हम वायरस बोलते हैं, वे समस्या शुरू हो चुकी है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जैविक नियंत्रण की बात करेंगे। मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायण अस्त्र 10 से 15 ml, वो कंडीशन के हिसाब से है। 15 लीटर पानी के साथ में 8 दिन के अंतर पर स्प्रे करना है। रासायनिक स्प्रे में रिजल्ट कम आते हैं या नहीं भी आते हैं, लेकिन मल्टीप्लायर के साथ में अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायण अस्त्र 10 ml, डाइफेनथुरॉन 50% WP 15 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। या मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायण अस्त्र 10 ml, पायरिफ्लॉक्सीफेन 10%, बाइफेंथ्रीन 10% EC 15 मिलीलीटर 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। या मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, नारायण अस्त्र 10 ml, स्टामिटप्रिड 20% SP 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ में इस घोल को स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इस खेती से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो रेलडी ताइवान पपीते की पौध या नर्सरी को तैयार करने में लगभग 2 मास का समय लगता है। पौधरोपण के लिए कम से कम 5 से 6 इंच का लंबाई वाले पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। पौधरोपण के बाद उचित देखभाल की जाए तो पौधरोपण के बाद 6 माह में फूल आने लगते हैं। रेलडी ताइवान 786 के पौधों में 100% मादा फूल आते हैं, जिनकी वजह से उत्पादन भी 100% आता है। एक फल का वजन 2 से 3 किलो के लगभग होता है। एक फल के से लगभग 50 से 130 किलो तक का उत्पादन लिया जा सकता है। प्रति पेड़ का उत्पादन लगभग 70 किलो। फसल की अवधि लगभग 2 से 2.5 वर्ष होता है। 1 एकड़ में लगभग 1400 से 1500 पौधे लगते हैं। पौधरोपण ज़्यादातर 2 प्रकार से लगते हैं या 3 प्रकार से, 5.2 फीट इंटू बाई 5.2 फीट, या फिर 6 बाई 6 फीट, या 6 बाई 8 फीट। 1 एकड़ में रेड लिली 786 ताइवान सीड लगभग 3 से 40 ग्राम का लगता है। एक पौधे से उत्पादन लगभग 50 से 130 किलो तक ले सकते हैं। बाजार भाव 8 से 10 रुपये किलो होता है कम से कम। प्रति पौधा लाभ 400 से 1300 रुपये तक होता है। प्रति एकड़ 1400 पौधे के हिसाब से देखा जाए तो 5,60,000 रुपये से लेकर के 11,20,000 रुपये तक लाभ होता है। और अगर प्रति एकड़ 1500 पौधे के हिसाब से देखा जाए तो 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए से ज़्यादा तक का लाभ होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, मेड़ पर भी आप पपीते की पौध लगाकर 1 एकड़ से आराम से लगभग 1 लाख रुपए तक के आप कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के समय लगभग वर्ष भर पौधा तैयार कर सकते हैं। पौधरोपण फरवरी माह से अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक और जुलाई माह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पौधा रोपण कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौधों की विशेषताएं। पौधरोपण के लिए पौधों की उम्र लगभग 2 माह की होनी चाहिए। इसके लिए इसकी लंबाई 6 इंच से 8 इंच या 1 फीट तक ही होनी चाहिए। किसान भाइयों, आजकल के समय रेड लिली 786 ताइवान की जो पैकिंग आती है वो बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेट की प्रॉब्लम आ रही है, और मार्केट में 3000 से नीचे कोई भी ऐसा प्राइस नहीं, ऐसा कोई सीड नहीं है जो रेड लिली 786 ताइवान का बिक रहा हो। अगर इससे कोई भी पैकेट बिक रहा है नीचे तो आप समझ लीजिए वो फ्रॉड है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं। सीड या पौधा या आप पपीते की खेती कर रहे हैं उससे संबंधित दवा मंगवाना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पौधा, बीज या दवा मंगवा सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम इसमें आपके लिए सदैव सहयोग करेंगे। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।